उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और यहाँ रहती हैं करोड़ों बेटियां। एक समय था जब यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठते थे, लेकिन आज सरकार दावा कर रही है कि हालात बदल चुके हैं, बेटियां सुरक्षित हैं और उनके सपनों को उड़ान मिल रही है। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही संदेश दिया कि नारी शक्ति ही सशक्त समाज की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज 8 मार्च है और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और बराबरी की लड़ाई का प्रतीक है। हर साल ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। महिला दिवस की शुरुआत करीब एक सदी पहले हुई थी, साल 1908 में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि बेहतर काम करने की स्थिति और काम में कम घंटे और वोट देने का अधिकार। उस दौर में महिलाओं को बराबरी का अधिकार और दर्जा नहीं मिलता था और यही वजह थी कि यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद साल 1910 में कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। यह जर्मनी की समाज सेवी क्लार जेटकिन ने महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव कई देशों ने स्वीकार किया और साल 1911 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। तभी से हर साल पूरी दुनिया में यह दिन महिलाओं के लिए सम्मान और अधिकार के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की करीब 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य और देश की। राजनीतिक और समाज दोनों के लिए बेहद अहम है। यहाँ आधी आबादी यानी कि करोड़ों महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक समय ऐसा भी था जब महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल भी उठे थे। साल 2000 से लेकर 2016 तक कई रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के ऊपर के राज्यों में शामिल रहा। छेड़छाड़, उत्पीड़न, बलात्कार जैसे मामलों की खबरें अक्सर सामने आया करती थी। उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह मामलों को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई धीमी होती थी और पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में समय लगता था। फिर साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए और सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिला सुरक्षा को भी बड़ी प्राथमिकता दी। यहां से शुरू हुआ मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति का उद्देश्य था कि महिलाओं का सुरक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मान दिलाना। इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन और समाज को छोड़कर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसी दौर यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। यह टीम स्कूल, कॉलेज और बाजारों के आसपास महिलाओं को परेशान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार के अनुसार इस अभियान के दौरान लाखों लोगों की जांच की गई और हजारों लोगों पर कार्रवाई हुई। महिलाओं से सुरक्षा के लिए ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो, 1090 महिला हेल्पलाइन को भी मजबूत किया गया। आज हजारों महिलाएं हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं और पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। इसके अलावा प्रदेश में कई जिलों में महिला थाने और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि महिलाओं बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। महिला से जुड़ी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं ताकि ऐसे मामलों में जल्दी निपटारा हो और महिला सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार के क्षेत्र देखने को मिले हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो उनके अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले कई बार आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती थीं, लेकिन अब छात्रों के ड्रॉप आउट रेट भी कम हो चुकी है और राज्य बेटियां स्कूल और कॉलेज तक पहुंच पा रही हैं। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बीसी सखी योजना के तहत गांव में महिलाओं की बैंकिंग सेवाएं लोग तक पहुंच रही हैं। इसके गांव के लोग भी बैंकिंग सुविधा मिल रही है और महिलाओं को रोजगार मिलना है। इसके अलावा लक्ष्मी दीदी योजना के तहत महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाखों महिलाएं इस समूह से जुड़ करके छोटे छोटे व्यापार चला रही हैं।
एक और नई पहल है ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि और सर्वे जैसे कामों में भी अब महिलाओं की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सखी और सूर्य सखी जैसी योजनाएं भी महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने का काम करती हैं। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित होंगी और सम्मानित होंगी, वही समाज तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि नारी का सम्मान पूरे समाज के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होना चाहिए। बेटियों को किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अब आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राजनीतिक जैसे कई क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। गांव से लेकर के शहरों तक महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिला दिवस का संदेश भी यही है कि महिलाओं को सतर्क, सुरक्षा और नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। अब बेटियां सुरक्षित होंगी, जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तभी परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और देश की मजबूत बनेगा। और यही वजह है कि हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। वैसे आप सभी महिलाओं जो इस वक्त दर्शक हैं हमारी, हैप्पी वुमेन्स डे।